और सीखे समुद्री जाल के बारे में। रंतारो, किरीमारू शिनबे, मेरा लेटर मुझ तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। लेकिन क्या इसके बदले में? क्या आपकी नाव में हमें सैर कराओगे? हमें नाव में बैठकर मछली पकड़नी है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे वाह! थैंक यू अंकल। आपको पता है कई सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं नाव चलाऊं। बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे 60 साल का हो गया है। बातें करना कोई इससे सीखे। क्या तुम आपस में लड़ना बंद करोगे? अरे कोई बात नहीं, बच्चे तो आपस में लड़ते ही हैं, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें कौन से बोट में भेजूं, क्योंकि सारी बोटें तो अभी अभी आई है। वो देखो, मछली पकड़ रहा था मगर मछली ने उसकी उंगली को पकड़ लिया। क्या मछलियाँ भी काटती है? शायद मछली ने इसे मछली खाते हुए देख लिया होगा, इसीलिए काट लिया। क्या तुम बच्चे को सैर कराओगे? मैं हूँ ना। एक बात पूछूं, अगर मछली पकड़ने के जाल में किसी दिन मगरमच्छ आ गया तो? जैसा हम मछलियाँ खाते हैं वैसा वो हमें खा जाएगा। चलो तो बच्चों, मछली पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मगर संभल कर, कहीं कांटे में मगरमच्छ न फंस जाए। आप रात को भी नाव चलाते हो? हाँ, कभी कभी। क्या आपको रात को नाव चलाने से कभी भी डर नहीं लगता? मैंने सुना है रात में समंदर का भूत होता है और वो कहता होगा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम्हारा भूत भी तुम्हारी तरह भुक्कड़ है क्या? हाँ हाँ, समंदर में भूत होता है और वो लहरों पे झूला झूलता है। एक बार इस नावक ने भी उसे देख लिया था और फिर वो जंगल में भाग गया था। तो फिर वापस क्यों आए? क्योंकि मुझे जंगल में भी भूत दिख गया था। क्योंकि जंगल का भूत समंदर के भूत से बड़ा ही डेंजर था और मुझे लग रहा है कि इसने जो वापस आने का डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही था। हाँ हाँ, बिल्कुल ही सही था। अरे ये तो हापुसाई के लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि समंदर का भूत यही लोग हैं? मुझे भी कई बार इन पर शक हुआ। हम लोग यहाँ पर मछली पकड़ने ना आए, इसीलिए शायद ये हम लोगों को डरा रहे होंगे। ये यहाँ पर कैसे आए? इन्हें सबक सिखाना ही होगा। रात को भूत बनकर आएंगे और फिर डराएंगे इन्हें। मुझे लगता है अभी इन्हें डराना सही नहीं रहेगा। इन्हें सबक नहीं सिखाया तो दोबारा आएंगे और मछलियाँ पकड़ कर ले जाएंगे। सुनो, मेरा शक यकीन में बदल रहा है। यही भूत बनकर डराते होंगे। कोई बात नहीं, मैंने भी इनसे लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। देख क्या रहा है, उड़ा दे इन चिरकुटों को। भूत नहीं, हापुसाई के लोग आज इन्हें सबक सिखाएंगे। अरे ये क्या? ये हमारी तरफ आ रहे हैं। अरे आने दो आने दो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं हूँ ना। ये हमारा एरिया है, निकल जाओ यहाँ से वरना अंजाम बुरा होगा। छोड़ेंगे नहीं तुझे। अरे क्या हो रहा है? अरे वाह, आज कुछ ज्यादा ही मछलियाँ पकड़ ली है। वाह, मछलियाँ छोड़ो और वहाँ देखो। वहाँ देखो, हापुसाई के लोग हमारी नाव पर हमला कर रहे हैं। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे। अरे ये हापुसाई के लोग नहीं, समंदर का भूत था जो हमें डरा रहा था। और इसी भूत को फंसाने के लिए मैं कई महीनों से यहाँ जाल बिछा रहा था। अरे पर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर नाव पलट गई और उन्हें कुछ हो गया तो? कैसे होगा, हम सब है ना। बच्चों, अब देखना हमारे जाल का कमाल। लगाओ और दम लगाओ। वो राइट में घूमने से पहले ही हम उस पर अटैक कर देंगे और नाव पलटी हो जाएगी। अरे तेज भगाओ, तेज भगाओ। इस बार वो नहीं बचेगा। अरे वो तो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अरे जाल गया, तेल लेने, बोट को भगाओ। अरे हम भागेंगे नहीं, आराम से जाएंगे। हमला! क्या हुआ? पता नहीं, ये रस्सी कहाँ से आ गई? अरे ये तो उलझता ही जा रहा है। ये सब क्या है? क्या ये रस्सियों का यहाँ पर जाल आपने बिछाया था? हाँ हाँ, और ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। क्या मतलब और भी जाल बिछाए हैं? इसने हमें डराने के लिए नीचे रस्सी बांधी थी
और कई सारे पत्थर, ताकि हमारा चप्पू उसमें लटक जाए और हमें लगे कि किसी भूत ने उसे पकड़ा है। लगता है इसने हमारी तरह ही दिमाग लगाया है, मगर कोई बात नहीं। मन तो कर रहा है कि एंकर निकाल के इसके माथे पे फेंक के मारूं, मगर इतना भारी एंकर मैं कैसे फेंकूंगा? ए, ना मुझे वो बम दो। ये लो। हाँ? अरे इस बम की पीन इतनी मीठी कैसे? अरे ये बम नहीं, ये तो फल है। परेशानी का यही हल है। हमें भूख लगी है, फल खाने के बाद उन्हें सबक सिखाएंगे। हाँ ठीक है। तो हमारे एरिया में आके मछली पकड़ोगे? ओह, तो ये तुम्हारा एरिया है? मुझे तो लगा कि ये भूतों का एरिया है। तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? हाँ? बातें मत करो। बोट इसके पास लेके चलो। और फिर हम इन्हें सबक सिखाएंगे, मार मार के इनका कचूबर बना देंगे, ताकि ये हमारे एरिया में कभी ना आए। मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, वरना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अरे हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? कहने से बेहतर है कि तुम देख लो। हाँ, क्योंकि थोड़ी देर में रात होने वाली है। समंदर का भूत? मुझे लगता है कि तुम मेरा पीछा नहीं कर पाओगे। देख क्या रहे हो? बोट उनकी तरफ लेके चलो, पीछा करो उनका। क्या हुआ बेवकूफो? लगता है हम किनारे पर आ गए। हमारी बोट पानी के ऊपर है। अरे पर कैसे? वैसे ही जैसे तुम लोगों की बोट को फंसाते थे, ये लोग कुछ लोहे के खंभे जमीन में फंसा देते थे, जिसके कारण बोट उससे टकरा जाती थी और लोग डर जाते थे। हाँ? अच्छा, तो आपने उन्हीं खम्भों को कुछ इस तरह से फिट कर दिया। और तुमने उनकी बोट को उसी जगह पर रुकाया जहाँ शाम में पानी भर जाता है। वाह, क्या दिमाग लगाया। हम हमारे ही जाल में फंस गए। तुम्हें फंसाना बहुत जरूरी था, क्योंकि तुमने हमारे बहुत सारे जहाजों को पानी में डुबा दिया, उनमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और सबको लग रहा था कि कोई भूत हमला कर रहा है। हे, चलो तो बाय बाय दोस्तों। आशा करता हूँ कि तुम्हारी रात समंदर में अच्छे से बीतेगी। अगर डर लगे तो भूतों को बुला लेना। क्या करोगे? समंदर में भूत होता है? मुझे तो नहीं लगता, तुम्हें क्या लगता है? कैसे मिलेंगे स्ट्रॉबेरी के लड्डू? पैसा पैसा पैसा, कहाँ है पैसा? पैसा कीरी मारू, पैसे ढूंढने से नहीं मिलते, कमाना पड़ता है। मुझे ज्ञान देना बंद कर दे। कल यहाँ लोग पिकनिक के लिए आए थे और वो लोग बहुत पैसे वाले थे। उनकी जेब से कुछ तो पैसे गिरे होंगे। पिकनिक के बाद लोग कचरा छोड़कर जाते हैं, पैसे नहीं। पिछली बार पिकनिक के बाद मुझे पैसे मिले थे यहीं पर। तो क्या हम पढ़ाई छोड़कर यही ढूंढना शुरू कर दे कि लोग कहाँ पिकनिक कर रहे हैं? वैसे बात बुरी नहीं है। अरे जो लोग पिकनिक करने आए थे ना, वो लोग प्रिंसिपल से भी मिलने आए थे। उन्होंने प्रिंसिपल सर को स्ट्रॉबेरी के लड्डू भी दिए। पता है वो बहुत टेस्टी होते हैं। ये बात तुझे कैसे पता चली? मैं उनके ऑफिस के बाहर था। स्ट्रॉबेरी के लड्डू मेरी मनपसंद मिठाई, मैं किसी को नहीं दूंगा। अरे स्ट्रॉबेरी के लड्डू तो बहुत महंगे होते हैं। क्या प्रिंसिपल सर ने तुम्हें लड्डू खिलाए? मेरा इतना अच्छा नसीब कहाँ। तुम्हें यकीन है कि वो स्ट्रॉबेरी के लड्डू ही थे? मुझे कोई भी धोखा दे सकता है, पर मेरी नाक नहीं। इसकी खुशबू अगर बाहर गई तो सब लोग खाने के लिए आ जाएंगे। मुझे इसे छुपा के रखना होगा। इस कबाड़ में मैं इतने अच्छे लड्डू नहीं रख सकता। कहाँ रखूं? बेसमेंट में। अरे बाप रे, जो लकड़ी खाते हैं उनके लिए लड्डू खाना कौन सी बड़ी बात है। ऊपर रखता हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं पहुँच पाएगा। बचाओ! दुख की बात है, अपने ही घर में लड्डू नहीं छुपा पा रहा हूँ। क्या छुपाना है सर? खाने की चीज आप मेरे पेट में छुपा सकते हो। पेट में? स्ट्रॉबेरी के लड्डू की खुशबू। खाने की कोई चीज नहीं है बेटा। ये तो स्ट्रॉबेरी के लड्डू है। ये मुझे बहुत पसंद है। तुम दिमाग खाते हो, वो क्या कम है? लड्डू वड्डू कुछ नहीं है। पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, लड्डू तो मिलने चाहिए ना। वैसे ये लाइन तो शिनबे की होनी चाहिए। यही तो मैंने कहा था, एक तो लड्डू खिला दो। जाओगे कि मार खाओगे? शिनबे, चलो गार्डन में चलते हैं। चल रहे हो या हम चले जाए? अरे रुको रुको, मैं आ रहा हूँ।
ओह, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब घी कहाँ से बीच में आ गई? वो लड्डू है। किरीमारू यहाँ पर आओ, इसे समझाना मुश्किल है। अरे क्यों दिमाग खा रहे हो? हर बात इसे समझाने के पैसे लूँ ना तो करोड़पति बन जाऊंगा। देखो बात एकदम सीधी है, अगर लड्डू खाने हैं तो हमें चोरी करनी ही पड़ेगी। पैसे तो नहीं मिले, अगर लड्डू मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। हानाबुसा, बिना वजह के मार दूंगा घुसा। पैसे तो मुझे मिल गए हैं और लड्डू भी मुझे ही मिलेंगे। और उसके लिए मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान भी है। स्ट्रॉबेरी के लड्डुओं के लिए हानाबुसा फाइटर से बनेगा एक राइटर। हानाबुसा लड्डुओं के लिए मार सकता है किसी को भी घुसा। मेरे प्यारे स्ट्रॉबेरी लड्डू, तुम्हें खाने के लिए मैं आ रहा हूँ। रांतारो, किरीमारू, शिनबे आ गए हैं दरवाजा खोलने। दुनिया का सबसे बड़ा राइटर हानाबुसा आ गया है। अरे ऐसा वेलकम कौन करता है यार? हमें याद है आप पिछली बार हमारे टोबे सर को मारने के लिए आए थे, और वो भी 2-2 तलवारें लेकर। अब मैंने तलवार छोड़कर पेन पकड़ ली है बच्चों। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा राइटर बन चुका हूँ। क्या? हमें तो किसी ने नहीं कहा। अरे मैंने कहना शुरू कर दिया है ना, तो धीरे धीरे लोग भी कहना शुरू कर देंगे। अगर मैं कहना शुरू कर दूं तो क्या आप मुझे मिठाई खिला सकते हो? वैसे गुलाब जामुन भी चलेगा। बस बंद करो, समझे? मैं चाहता हूँ लोग मेरे टैलेंट की वजह से मेरी तारीफ करें, ना कि गुलाब जामुन खिलाने की वजह से। पहले आप ये बताइए कि आज तक आपने ऐसा खास क्या लिखा है? मैं लोगों के सामने सच लाता हूँ। मेरी पहली किताब थी चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी नहीं चटाई। मैं एक सच्चा राइटर हूँ, लोगों के सामने सच लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल की सच्चाई मतलब अच्छाई लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। मतलब उन पर किताब लिखोगे? प्रिंसिपल सर, रांतारो, किरीमारू, शिनबे, कैसे आना हुआ? सुनो, बात बताने से पहले लड्डू मांग लो यार। सर आपसे कोई मिलने आया है। हानाबुसा आप पर किताब लिखना चाहते हैं। वो खुद का नाम नहीं लिख पाता, वो क्या किताब लिखेगा? सर वो दुनिया के सबसे बड़े राइटर बन चुके हैं। और वो आप पर किताब लिखेंगे, इसके बदले आप हमारा मुंह मीठा करोगे ना? हाँ हाँ सर, तो इसके लिए हमें पार्टी भी दे सकते हैं। इसका मतलब मैं फेमस हो जाऊंगा। हाँ सुनो, पहले उसे तुम यहाँ भेज दो। ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। पर मिठाई? भाई आपके बारे में बचपन से जानना चाहता हूँ। गौर से सुनो, बचपन में मैं छोटा था। वो तो सभी होते हैं। पर तुम छोटे नहीं मोटे होंगे। सही कहा। अब बीच में मत टोकना। ठीक है। तुम लिखने के लिए आए हो या सुनने के लिए? लिखने के लिए। तो सुनो एक प्रिंसिपल के बचपन की कहानी। जब मैं पैदा हुआ तो लोगों को लगा कि भालू का बच्चा पैदा हो गया है। मैं भालू की तरह दिखता था, लोग मुझे प्यार से आलू कहते थे। जब मैं स्कूल गया तो मैं बहुत होशियार था, ऐसा मुझे लगता था। मैं एक ही क्लास में 5 बार फेल हो गया। मगर मैं पास हो जाऊंगा, लड्डू तो ढूंढ ही लूंगा। इसी में रखे होंगे। इसमें नहीं है। फिर घर वालों को लगा कि सब पढ़ाई में कुछ नहीं हो सकता, इसे स्पोर्ट में डालो। स्पोर्ट्स में नहीं, पागल खाने में डालना चाहिए था। कहाँ है लड्डू? कहाँ है लड्डू? कहीं कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्लासिकल डांस। लड्डू तो ऊपर ही होंगे। मैं तो खूब नाचता था, मजे करता था, मगर मेरे माँ बाप बहुत टेंशन लेने लगे। वो सोचने लगे कि मेरे बच्चे का क्या होगा। अरे आपने जिंदगी में कोई भी ढंग का काम नहीं किया, आपके ऊपर क्या किताब लिखूं? वही मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैं निंजा तकनीक सीखा। हमें लगा था कि हमें लड्डू के लिए चोरी करनी होगी, मगर हानाबुसा जी की वजह से हमें बिना चोरी किए ही लड्डू मिल गए। लगा नहीं था इतनी आसानी से मिलेंगे। सुनो, हानाबुसा को जल्दी भेजो। ठीक है सर। सुनो एक और बात। क्या? मेरे ऊपर किताब लिखने की खुशी में मैं तुम्हें ये स्ट्रॉबेरी के लड्डू खिलाना चाहता हूँ। अब मैं फेमस हो जाऊंगा, दुनिया में मेरा नाम होगा। दोस्तों, अच्छा हुआ कि हानाबुसा जी राइटर बने। सही कहा। मुझे लगता है उनकी किताब इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी, उन्हें कई महीनों तक यहाँ रुकना होगा। धीरे धीरे निंजा ट्रेनिंग में मैं एक्सपर्ट हो गया। मैं एक साथ 10-10 लोगों की कमर तोड़ता था, ऐसे। मेरे निंजा तकनीक के सारे पैतरों के बारे में तुम्हें लिखना होगा।
लड्डू तो नहीं मिले पर हड्डियाँ टूट रही है। चलो ढूंढते हैं मूर्ति के पास खजाना। आज हम पूरे 2 महीने बाद मिल रहे हैं शिनबे ने कहा था कि मैं छुट्टियों में अपना वजन कम करूँगा। और तुमने कहा था कि खूब सारे पैसे जमा करूंगा। क्या हुआ पैसों का? हाँ, और ये बताओ कि हम जा कहाँ रहे? बताता हूँ, शिनबे को तो आने दो। रंतारू तेरी मारू। हाँ? किसी ने आवाज दी? मुझे भी ऐसा ही लगा, पर किसने? पता नहीं। कौन है वहाँ? मैं हूँ। थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ ना? नहीं शिनबे, तू थोड़ा सा मोटा नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। तुमने कहा था छुट्टियों में डाइटिंग करूँगा। डाइटिंग तो हो रही थी मगर मेरी नहीं, मेरे मम्मी पापा की। उनका बचा खाना मैं खा रहा था। कुछ ज्यादा ही खाना बचाते थे वो। एक बात कहूँ, तुझे देखकर लग रहा है कि तुझे तो सुमो पहलवान बनना चाहिए था। लंगोट पहनेगा तो कपड़ों के पैसे बचेंगे। एकेडमी में सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो तो है। 今期唔知塊面肥咗，連屁股都肥咗好多。講翻正題，新丁而家都同我哋一齊去啦。 तुमने पैसे जमा किए? पैसे तो खूब जमा किए, वही तो दिखाने लाया हूँ तुम लोगों को। अरे लोग पैसे बैंक में जमा करते हैं, कबोर्ड में जमा करते हैं, और तूने अपने पैसे इस जंगल में रखे हैं। एक बात बताऊं? जल्दी बता। क्यों, कल तुझे पनमेल निकलना है क्या? अरे घर में चोरी हो सकती है, बैंक में डाका डल सकता है, ऐसे में जंगल से कौन पैसे चुराएगा? क्योंकि मैंने कहाँ पैसे रखे हैं सिर्फ मुझे ही पता है। भाई छुट्टियों में तो तू बहुत स्मार्ट हो गया। क्या खा रहा था? अरे वो तेरे जैसा एक्स्ट्रा नहीं खा रहा था। ये तो खंडर है। यही तो तुम्हारे भाई का दिमाग है। किसी को शक भी नहीं होगा कि यहाँ पैसे छुपे हैं। तूने खंडर में पैसे छुपाए हैं? खुशबू, कोई खाना तो नहीं बना रहा अंदर? किरीमारू, यहाँ कोई रहने आ गया है क्या? रहने तो नहीं आया है। तो फिर क्या हुआ? अंदर एक मूर्ति थी जिसके ऊपर सर नहीं था। मैंने सोचा कि यहीं पैसे गाड़ देता हूँ, ये जगह मुझे याद भी रहेगी। तो मूर्ति नहीं है? अरे मूर्ति तो है। मूर्ति है तो प्रॉब्लम क्या है? किसी ने पैसे निकाल लिए? नहीं। अरे तो फिर हुआ क्या है, बताएगा? कोई इतनी सारी मूर्तियाँ रख कर चला गया। मेरी मूर्ति कौन सी है? कैसे ढूंढूं अब? अरे कहाँ गाड़ के रख दी तूने मूर्ति? उसी के साथ मेरे दादाजी की लकड़ी भी गिर गई। अरे पर इतनी सारी मूर्तियाँ कौन लेके आया है? लगता है ये भी कुछ ढूंढ रहे हैं। अगर कल रात तक मुझे मूर्ति नहीं मिली तो तुम दोनों को मूर्ति बनाकर चौराहे पे लगा दूंगा। तुम्हें पता नहीं, उस मूर्ति की इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों की कीमत है। मेरी ही गलती है कि मैंने तुम जैसे बेवकूफों को करोड़ों का काम दे दिया। अरे तुम्हें खजाने का नक्शा जमीन में गाड़ के रखने की क्या जरूरत थी? अब नक्शा ढूंढो, बाद में खजाना ढूंढो। नक्शा ढूंढने से बेहतर है सीधा खजाना ही ढूंढते हैं। ये सब क्या है? नक्शा, मूर्ति, मेरे पैसे। मूर्ति मूर्ति मूर्ति, कहाँ ढूंढू कहाँ ढूंढू कहाँ ढूंढू? नक्शा नक्शा नक्शा, पैसा पैसा पैसा। मूर्ति मूर्ति मूर्ति, लकड़ी लकड़ी लकड़ी, नक्शा नक्शा नक्शा, पैसा पैसा पैसा। अगर तुझे यही जगह मिली मूर्तियाँ रखने के लिए, कौन सी मूर्ति है जो यहाँ पहले से थी? पर ये मूर्तियाँ लाई किसने? अरे मुझे क्या पता। मुझे तो इस बात का डर है कि अगर मेरे पैसे इस भालू के हाथ लग गए या फिर इस गंजे के हाथ में लग गए तो ये लोग एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अगर इनसे पैसे मांगे ना तो ये 10 लाठियाँ मारेगा और गिनेगा एक। ये हमें मारे इससे पहले क्यों ना हम इन्हें मैथ सिखाए? शिंदे चुप कर बे। वो छोड़ो, अगर पैसे इस चोर के हाथ भी लगे ना और हम इनसे मांगने गए ना तो ये पैसे तो नहीं देंगे, लेकिन हमारी जेब में जो भी है ना वो भी ले लेंगे। और साथ में मुक्के भी। दोस्तों मैं पेट भर के खा के आया हूँ, अब कुछ खाने की इच्छा नहीं। सुनो, तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिले तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना? सच सच बताओ। अरे मेरा और नुकसान कभी हो ही नहीं सकता, चाहे जो हो जाए। अपने पैसे ढूंढ कर रहूंगा। मूर्ति लिए बिना जाएंगे नहीं। और साथ में लकड़ी भी। नक्शा तो ढूंढ के रहेंगे।
ओए ओए ओए, इतनी सारी मूर्तियाँ, इन्हें बेच के खूब सारा पैसा कमाएंगे। और इस खंडर में हमें देखने वाला भी कोई नहीं है। मौके का फायदा और मूर्तियाँ दोनों उठाएंगे, मगर यही समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें बेचेंगे कहाँ, क्योंकि इनको तो सर ही नहीं है। ओए ओए ओए, लगता है सर तुझे भी नहीं है। ये मूर्तियाँ बिना सर की ही होती है। इनकी इंटरनेशनल मार्केट में हमें अच्छी कीमत मिलेगी। आपकी बेकार की बातों से हमारी मेहनत बेकार हो सकती है। ओए, मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा। तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है? आबरा का डाबरा नाम है मेरा। आबरा का डाबरा, अगर आपको याद होगा, आपकी बात सुनने से ही हम 5 साल जेल में थे। क्या? हाँ? आबरा की डाबरा जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। लगता है पुलिस को बुला लेना चाहिए। पुलिस? मगर एक काम करोगे तो पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। ओए ओए ओए, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मुझे तो लगता है इसकी बात मानने से अच्छा है यहाँ से भाग निकलते हैं। अरे आप तो छोटी बातों से ही नहीं, छोटे बच्चों से भी डरते हैं। ओए ओए बेवकूफ, मैं बच्चे से नहीं पुलिस से डर रहा हूँ, क्योंकि पुलिस मारती कम है और घसीटती ज्यादा है। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात माननी होगी। इन मूर्तियों के बीच में एक एंटीक मूर्ति है जिसमें पैसे और खजाने का नक्शा छुपा हुआ है। क्या? फिर तो मूर्तियाँ भी नहीं बेचनी होगी। हाँ हाँ, वो तभी जब ये सारी चीजें हमें मिल जाएगी। मूर्ति मूर्ति मूर्ति, लकड़ी लकड़ी लकड़ी, नक्शा नक्शा नक्शा, पैसे पैसे पैसे। एक बात बताओ बच्चे, अगर हम पैसे, नक्शा, मूर्ति ये सब हम ढूंढेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा? अरे आपको सिर्फ हमें पैसे देने हैं, बाकी ये 3 चीजें तो आपकी ही हो जाएगी। सोने की लकड़ी मिली है तो मूर्ति भी यही होगी। हाँ? अब गंजे मूर्ति ढूंढ, वरना तुझे गायब कर दूंगा। अरे मिल गई बॉस। ये क्यों? 20 रुपए की चिल्लर। 20 रुपए गाड़ के करोड़ों रुपए का नक्शा मिल गया दोस्तों, ये तो कमाल हो गया। किरीमारू शिनबे भागो। क्यों? क्या हो गया? मैं तो भाग लूंगा, मगर तुम कैसे भागोगे? लगता है पुलिस को बुलाना चाहिए। 20 रुपए का चिल्लर गाड़ के किरीमारू को करोड़ों रुपए के खजाने का नक्शा मिला है, मगर दोस्तों सिर्फ नक्शा मिला है, खजाना मिलना बाकी है।